हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय को रिवाइज करने जा रहे हैं। इसका नाम है शुद्ध भक्ति सेवा हृदय में परिवर्तन। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, उसकी मृत्यु होने वाली है, वो मरने के कगार पे खड़ा है। स्पेशली वर्ड यूज किया गया है बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति है, मरने के की कगार पे खड़ा है, उसको क्या करना चाहिए? मैंने उसका उत्तर आपको दे दिया है। अब 2 से लेके 7 तक के श्लोक में क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? परीक्षित महाराज को अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बताते हैं जिनकी पूजा करने से व्यक्ति की अलग अलग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो हमें देवी देवताओं की पूजा में फंसना नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इस देवी देवता की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बताया गया, सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति निराकार में लीन होना चाहता है तो उसको ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी काम वासनाओं की पूर्ति हो तो उसे इंद्र देवता का ध्यान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छी संतान की प्राप्ति हो, वंश में वृद्धि हो, तो प्रजापति का ध्यान करे। भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो दुर्गा देवी की आराधना करे। शारीरिक तेज और शक्ति चाहिए तो अग्निदेव की पूजा करे। और धन संपत्ति चाहिए तो वसुओं की पूजा करनी है। और अगर वीर बनना चाहता है तो रुद्र देव की पूजा करनी है। अन्न धन के भंडार चाहिए, धन नहीं, अनाज और भोजन के भंडार, तो देवताओं की माता अदिति की पूजा करनी है। और अगर व्यक्ति चाहता है कि उसको साम्राज्य मिले संसार का, तुझे विश्वदेव की पूजा करनी है। स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है तो देवताओं की पूजा करनी है, अदिति के पुत्रों की। अदिति के पुत्र कौन है? देवता। लंबी आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों की पूजा करनी है। सुगठित और मजबूत शरीर चाहिए तो पृथ्वी की पूजा करनी है। पद प्रतिष्ठा चाहिए तो क्षितिज और पृथ्वी दोनों की पूजा करनी है। सौंदर्य चाहिए तो गंधर्वों की पूजा करनी है। अच्छी पत्नी चाहिए तो अप्सराओं और उर्वशी की पूजा करनी है। डोमिनेशन चाहिए संसार में तो ब्रह्मा जी की पूजा। यश और कीर्ति चाहिए, नेम एंड फेम, भगवान विष्णु। बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, वरुण देव। विद्वान बनना है किसी व्यक्ति को तो भगवान शिव की पूजा करनी है। और अच्छा वैवाहिक जीवन चाहिए तो माता उमा की, पार्वती जी की पूजा करनी है। तो इसमें बताया गया है, कंक्लूजन ये है कि लोग अलग अलग भौतिक इच्छाएं जो बताया गया है ऊपर, इनकी पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको उदाहरती बोला गया है वो होता है जो अपनी सभी इच्छाओं के लिए सिर्फ भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की ही शरण में जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया, 9 तक के श्लोका में देवी देवताओं का वर्णन हुआ, किसकी पूजा करने से क्या मिलेगा। फिर 10वें श्लोक में बताया कि चाहे कोई व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं हो, चाहे कोई व्यक्ति की कोई इच्छा ना हो, या किसी व्यक्ति की मुक्ति की इच्छा हो, तो पूजा किसकी करनी है? भगवान कृष्ण की। ये बुद्धिमान व्यक्ति ये करता है। वो चाहे ऊपर वाली चीजें भी उसको चाहिए हो, जो इतनी लंबी लिस्ट अभी आपको गिनाई है ना, इसमें से कुछ चाहिए, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उस देवता विशेष की पूजा नहीं करता, वो भगवान कृष्ण की ही पूजा करता है उस इच्छा की पूर्ति के लिए। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे जो इतनी लंबी लिस्ट आपने सुनाई है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान का प्रेम और सेवा पाना चाहता हूँ, तो भी भगवान की ही पूजा करनी है, कृष्ण की या भगवान विष्णु की। अगर कोई व्यक्ति कहता मुझे ना तो ये चाहिए, ये भौतिक इच्छाएं हैं मेरी, ना ही मेरा कोई मन है निराकार में लीन होने का, लेकिन हाँ मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, तुझे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ये बताया। विष्णु या भगवान कृष्ण दोनों की, मतलब किसी की भी पूजा कर सकता है। और जब हम विष्णु या कृष्ण कहते हैं तो दोनों में एक ही अंतर है। 4 गुण हैं जो भगवान विष्णु में नहीं है, जो भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज दोनों एक ही हैं। वो बहुत बार चर्चा हुई है, किस दिन समय मिला फिर से बता देंगे अगर सब लोग भूल गए हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति
कोई बोले कि मुझे पता चल गया कि चाहे मेरी इच्छा है चाहे इच्छा नहीं है, मुझे भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, लेकिन मेरा आकर्षण नहीं हो रहा भगवान के प्रति, मेरा मेरी श्रद्धा किसी और देवी देवता में है, मैं क्या करूं, मैं अपनी श्रद्धा चेंज कैसे करूं? तो कहते जी शुद्ध भक्तों की संगति करो। अगर भक्तों की संगति करोगे तो आपको अपने आप ही भगवान से प्रेम हो जाएगा, ये 11वें श्लोक में बताया गया। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं जो संसार में जितने भी हमें दुख हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें फंस कर हम हमेशा किसी ना किसी प्रकार के दुख से पीड़ित होते रहते हैं। लेकिन अगर हमें इन दुखों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, उनकी सेवा भक्ति करनी पड़ेगी। फिर भी लोग इससे आकर्षित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भौतिकवादी हैं। फिर शौनक मुनि ने कहा, अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बताया वो वार्तालाप यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे सूत गोस्वामी ने बोलना बंद कर दिया। ये सारा कुछ क्यों बताया गया? देवी देवताओं की पूजा के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्यों बताया? वो ये देखना चाहते थे कि अभी भी राजा परीक्षित के मन में कोई इच्छा तो नहीं बची। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई इच्छा बची है तो मैं अगर उसको बताऊंगा कि तुम्हारी ये इच्छा इस देवता की पूजा करने से पूरी हो जाएगी, तो वो परीक्षित महाराज आकर्षित होकर उस देवता की पूजा करने लग जाए। ठीक है, तो उनको बताया है कि भाई अगर मन में कोई भौतिक इच्छा है या इच्छा नहीं भी है तो अल्टीमेट रियलिटी ये है कि भगवान की ही पूजा करो, कृष्ण की, राधा दिन कि आप देवी देवताओं के चंगुल में फंसो। अब यहाँ पे आके जब सूत गोस्वामी ने बोलना बंद कर दिया तो शौनक मुनि ने उनसे प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करी? कि जो सुखदेव गोस्वामी है बहुत विद्वान ऋषि थे, वो चीजों को पोइट्री की फॉर्म में प्रस्तुत कर सकते थे, काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सकते थे। तो जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों को काव्यात्मक ढंग से सुनाया परीक्षित महाराज को, उसके बाद उन्होंने क्या और प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से? तो कहते हैं कि देखो जो परीक्षित महाराज हैं वो एक बहुत ही अच्छे श्रोता हैं जो भगवान कृष्ण के विषय में सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी भगवान कृष्ण के चरणों में उनकी भक्ति है, बचपन से है। बचपन में भी वो गुड्डे गुड़ियों से खेलने की बजाय क्या करते थे? वो भगवान की पूजा की नकल करते थे कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, यही उनका खेल होता था। और जो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी भी बहुत मतलब ऋषि हैं, व्यास देव जी के पुत्र हैं। और अपने जो वेदों से उन्होंने सीखा है, अपने उनके पिता ने उनको जो कुछ श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, जिन शास्त्रों को पढ़ाया, उन सारी बातों की व्याख्या वो कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। जब ये दोनों मिले तो उनमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा हुई होगी, दुनिया की बातें तो हुई नहीं होंगी। तो जो जो प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने और जो जो उत्तर दिए सुखदेव गोस्वामी ने, वो सब हमें सुनने हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना कि जो जो वहां पे चर्चा हुई उस सभा में वो सारी कृपया हमें सुनाए। तो कहते कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति ना करे, वो अपने संसारिक कामों में मगन रहे, तो उसकी आयु धीरे धीरे खत्म होती जाती है। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। अगर तो उस दिन में आपने भगवान की भक्ति की तो समझो आपका दिन उस दिन सफल हो गया, आपका प्रत्येक क्षण सफल हो गया। लेकिन अगर किसी दिन आपने भगवान की भक्ति नहीं करी तो वो जो दिन है वो आपने वेस्ट कर दिया, क्योंकि भगवान की भक्ति करनी, उनके धाम में जाना है, हर एक दिन हर एक मिनट सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, उसकी तुलना की गई है अलग अलग चीजों से, जानवरों से तुलना की गई है कि देखो अगर हम बोले हम जीवित हैं तो कौन सी बड़ी बात है, पेड़ भी जीवित है, क्या बड़ी बात है? ठीक है, जैसे आप भक्ति नहीं करते जड़ बन के खड़े हो तो पेड़ भी जड़ बन के खड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति प्राउड करे कि मैं तो सांस लेता हूँ, तो सांस लेने में कौन सी बड़ी बात है? जो लोहार की धोकनी है वो भी ऐसे लगता है जैसे सांस ले रही है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रही। तो अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, जीवित है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो उसका सांस का चलना किसके समान है? लोहार की धोकनी के समान। कोई व्यक्ति कहे मैं संतान उत्पत्ति करता हूँ, कहते उसमें कौन सी बड़ी बात है? जानवर भी संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर जानवरों में और हम में फर्क क्या रहा? फर्क होएगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, हमारी चेतना विकसित है, हम ग्रंथों को समझ सकते हैं, वो नहीं समझ सकते।
हम्म? हम कथा कीर्तन सुन सकते हैं, वो नहीं सुन सकते। फिर जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, 19वें श्लोक में उनकी तुलना की गई कुत्ते से, सुअर से, ऊंट से, गधे से। हम्म। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता सिर्फ एक रोटी के लालच में पूरा दिन मालिक की नौकरी करता रहता है। हम्म। सुअर क्या करता है? सुअर कहीं से कुछ भी खा लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गंदी चीजें भाती हैं। ऊंट क्या करता है? ऊंट कटीली कांटों को खाता है। कांटों को जब वो खाता है, उसके जीभ से खून निकलता है, वो उसमें स्वाद का अनुभव करता है कि बड़ा मजा आ रहा है इसको खाने से। उसको लगता है कहीं और से झाड़ियों में से जूस निकल रहा है, वो अपने ही खून का आनंद लेता है। गधा क्या करता है? पूरा दिन परिश्रम करता है, पूरे दिन में उसको थोड़ी सी घास के लिए अपनी मालिक का इतना मार सहता है। तो अगर कोई व्यक्ति कथा नहीं सुनता, तो समझो वो व्यक्ति गधे के समान दिन रात परिश्रम में लगा हुआ है। बाद में वही बच्चे उसको लात मार देंगे, जैसे मालिक गधे को लात मार देता है जब वो किसी काम का नहीं रहता। वो अपने जीवन को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। जैसे ऊंट क्या कर रहा है? अपने ही खून का स्वादन कर रहा है और खुश हो रहा है। हम भी अपनी आत्मा का खुद ही हनन कर रहे हैं, खुद ही अपनी आत्मा को मार रहे हैं और खुश हो रहे हैं। सुअर की भांति कहीं से कुछ भी खा लेना, कहीं से कुछ भी सुन लेना, लेकिन भगवत चर्चाओं में मति का ना लगना। कुत्ते की भांति द्वार द्वार पर घूमना रोटी के लिए। इसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिख के द्वार द्वार पर घूमना नौकरी के लिए, फिर उस जाल में फंस जाना पैसे कमाने के चक्कर में। और सारा जीवन जैसे कुत्ता एक रोटी के लिए व्यर्थ गवा देता है, हम भी एक रोटी के लिए व्यर्थ गवा देते हैं अगर भगवान की कथाओं में हमारी रुचि नहीं होती। सिर्फ यही व्यक्ति हैं जो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेते, जिनकी मति कुत्ते, सुअर, ऊंट और गाय के समान हो गई है। फिर क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास तो जीभ है, तो अगर कोई व्यक्ति उच्च स्वर में भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करता, भगवान की महिमा के बारे में दूसरों को नहीं बताता, तो उसकी जीभ किसके समान है? मेंढक। मेंढक टटर करता है ना, उसकी जीभ समझो वो मेंढक के समान टटर कर रहा है। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को नहीं सुनता, वो समझो उसके कान नहीं, क्या है? सांप की बिल है। हम्म। और फिर क्या बोला? अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे पास बहुत अधिक धन है, 21वें श्लोक में बताया कि मेरे पास बहुत अधिक धन है, और सिर पर रेशम की पगड़ी पहने, तो समझो वो पगड़ी नहीं, बोझ है। जो सिर है वो दिया गया है भगवान के सामने झुकाने के लिए। तो अगर सिर पर रेशम की पगड़ी डाल ली, उसको सजा लिया, लेकिन भगवान के सामने नहीं झुक रहा, तो वो सिर बोझ के समान है। हमारे शरीर का बोझ बन जाएगा ये सिर। और अगर हमने हाथों को चूड़ियों से सजा लिया, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करी, तो क्या है? तो हमारे हाथ क्या है? जैसे किसी शव के हाथ होते हैं। हमारी आंखें किस लिए मिली हैं? ताकि हम भगवान के रूप को देख पाए। अगर आंखों से हम भगवान के रूप को नहीं देख पाते, तो जो मोर के पंख पर आंख का निशान बना होता है, समझो हमारी आंखें एक नकली आंख के समान है। इन आंखों का कोई भी लाभ नहीं है। और अगर हम अपने पैरों से चल के भगवान के धाम में, भगवान के मंदिर में नहीं जाते, तो ये पैर नहीं, वृक्ष के तने हैं, एक जगह पे खड़े हैं, फल फूल रहे हैं, जाते आते कहीं पे नहीं। फिर अगर हमने भगवान के भक्तों के चरण कमल को सिर पे नहीं लगाया, तो हमारा शरीर क्या है? मरे हुए के समान। अगर भगवान के चरणों में जो तुलसी का पत्र लगा लगा होता है, उसकी सुगंध को नहीं सूंघा, तो हम सांस लेते हुए भी जीते जी मृत व्यक्ति के समान हैं। अगर हम भगवान का पवित्र नाम का जप करते हैं, लेकिन जप करने के बाद भी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते, और वो पवित्र नाम हमें रोमांचित नहीं करता, तो समझो हमारे अंदर हृदय नहीं, क्या है? पत्थर। पत्थर रखा हुआ है। तो कहते कि हे सूत गोस्वामी, जो आप कथा सुना रहे हो, आपके वे वचन इतने मधुर हमें लग रहे हैं कि ये हमारे मन को भा रहे हैं। तो जो भक्त, दो भक्तों के बीच में चर्चाएं हुई, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में, वो सारी की सारी बातें हमें सुनाएं, क्योंकि आप इस ज्ञान को सुनाने में अत्यंत निपुण हैं। ठीक है। और कैसे, किस प्रकार निपुण है? जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी सुनाने में निपुण थे, उनको महारत हासिल थी, बहुत अच्छे ढंग से सुनाते थे, उसी प्रकार वही ज्ञान आप हमें देने में निपुण है। उन बातों को हमें, भगवान की कथाओं को, उन चर्चाओं को हमें सुनाइए। ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई प्रश्न है? इसी के बीच में इस कथा को करते करते हम लोगों ने कुछ कथाएं की थी। हमने अश्विनी कुमारों के बारे में जाना था, अश्विनी कुमार कौन है, किसके पुत्र हैं। हमने वसुदेव दत्त जी की कथा की थी, हमने महाराजा प्रताप रुद्र की कथाएं सुनी थी। तो उन सबके को मिला के आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आपका टेस्ट होगा, तो सब लोग टेस्ट देने के लिए रेडी हैं? एवरीबडी इज रेडी? ठीक है जी। रेडी कोई है नहीं, आई थिंक। दोगे भाई, टेस्ट दोगे? देना ही पड़ेगा। छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं अभी। चलो, ये तो कथा यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप।